इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन ये उस दिन की वीडियो थी 2 महीने पहले, जब उन्होंने डिसाइड किया था, उनके यहाँ मीटिंग हुई थी जनरल्स की और गवर्नमेंट की। अदरक का सरकारी रेट 895 रुपए मुकर्रर, लेकिन ऊपर मार्केट में 1000 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू, लहसुन, शिमला मिर्च की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ है। इसी फैसलाबाद में कपड़ों का सेल मेला मैदान जंग में तब्दील हो गया। कपड़े उठाने पर खवातीन का झगड़ा, सस्ते कपड़ों के लिए जूते चल गए। खवातीन के साथ मर्दों की भी आपस में थप्पड़ों की बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज भारत का नाम लिए बगैर संजीदा मसाइल पर हल के लिए संजीदगी से मेज पर आने की दावत दी है भारत को। तो अब जो इस वक्त जब वी आर टॉकिंग टू यू, उन्होंने पूरी तैयारी करके अब वो बॉर्डर के करीब आ चुके हैं आजाद कश्मीर की तरफ से। और ये भी खबरदार किया कि दोनों जौहरी ताकतें हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई जारहियत होती है या दोनों में जंग छिड़ जाती है तो फिर कोई दास्तान सुनाने के लिए बचेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं राकेश। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी फ़ौज को POK पर न्यूक्लियर बम के साथ तैनात करता है। दोस्तों, ऐसा दोगलापन हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा दोगलापन दोस्तों पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा नाटक करता चला आ रहा है। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ अपनी फ़ौज को दूसरी तरफ भेजता है। भारत को युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन भारत अब नया भारत है। भारत पुराना भारत नहीं। अब भारत पाकिस्तान की हर चाल को समझता है, उसकी हर चाल को नेस्तनाबूद करता है। अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से भारत में अगर कोई आतंकवादी हमला किया तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और उसके घर के अंदर घुस के उसको मारेगा। दोस्तों, पाकिस्तान खुद में अपने आप में तबाह बर्बाद है। खाने के लिए पैसे नहीं है और धमकी देते हैं भारत को। चलो देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया और शहबाज शरीफ भारत के बारे में क्या बात करते हैं। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर, आगे बात करेंगे। फौज ने अपने जो एटमी मिसाइल हैं वो आजाद कश्मीर के पास जाके नस्ब कर दी हैं और इंडिया के 14 शहरों को अपने निशाने पर ले लिया है, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, इंडियन प्रेसिडेंट्स हाउस एज वेल। तो नाजरीन, उन्होंने पाकिस्तान की फौज को जब ये इशारा मिला तो उन्होंने देखा है कि हमारे पास जो है वो हारने के लिए कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव नथिंग टू लूज आउट। तो अब क्योंकि पाकिस्तान के पास, इंडिया को पता है कि सिर्फ 10 दिन की जंग का टोटल खर्चा है, यानी कि वो पाकिस्तान जो है वो 10 दिन की जंग अफोर्ड कर सकता है, इसके आगे नहीं। जबकि इंडिया जो है वो 2 महीने तक की जंग अफोर्ड कर सकता है, या 2 महीने से चंद दिन ऊपर। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 10 दिन में पाकिस्तान का कला कमा करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और अपनी तैयारी करके, वो जो 2 महीने पहले इनकी मीटिंग हुई थी, अब उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने का सोच लिया था। अब वो करीब आया है इधर से अपनी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरी तरफ, जो आजाद कश्मीर की दूसरी तरफ जो उनका इलाका है, वहां पे आके वो बैठ गया है और हमले के लिए बिल्कुल रेडी है। और पाकिस्तान ने अपने तमाम जो एटम बम हैं वो नस्ब कर दिए हैं। चलें, अब ये होता क्या है कि जो ही ये खबर मिलती है यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, ये तमाम ममालिक में एक हलचल, एक भूचाल आ गया है। उसकी वजह क्या है कि जब अगर ये 2 कंट्रीज ने आपस में जंग शुरू कर दी और वो एटॉमिक जो वॉर पे चली गई, यानी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरा दिए जो एटम बम है, तो इसके असरात क्या होने, इसका पूरा यूरोप खा जाएगा। ये जो लड़ाई है ये पूरे यूरोप को तबाही और बर्बादी में धकेल दी। इसकी वजह क्या है कि जब आपको याद होगा कि वो जापान में भी एक अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो 70 साल पहले गिराए थे, उसके असरात अभी तक हैं। और जब कोई एटम बम, जो पाकिस्तान के पास इस मौजूदा एटम बम्स हैं, एटमी मिसाइल हैं, उनके अगर वो किसी के ऊपर गिरा दिए जाए तो उसके असरात मोर देन 100 ईयर्स तक जाएंगे, यानी 100 साल से भी आगे उसके असरात जाएंगे, जो कि ये एडवांस कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों कि ये तबाह बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो धुआं होता है, जो इसके असरात होते हैं धुएं के साथ, वो पूरे खित्ते में फैलने के साथ साथ यूरोप की तरफ जाएंगे और वहां से फिर अफ्रीका की तरफ भी जाएंगे। उनको अफ्रीका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन प्रॉब्लम उनको किस है, यूरोप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये असरात वहां जाते हैं तो माजूर बच्चे पैदा होते हैं, किसी की आंख नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का हाथ नहीं। तो यानी कि इस तरह की वो डिसेबिलिटीज के साथ बच्चे जो वो जन्म लेते हैं और तमाम जो तबाही होगी, इकोनॉमिकल जो तबाही होगी इन कंट्रीज की, जाहिर उसके लिए वो तमाम आकर बैठ गए हैं और मिलजुल कर उन्होंने अब हंगामी मीटिंग कॉल की है, जिसकी में ये फैसला कर रहे हैं कि इनको कैसे रोकना है। तो क्योंकि पाकिस्तान में ये हालात बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या आर्मी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रही पाकिस्तान में। जी, इसलिए आपको शायद ये खबर अभी तक ब्रेक भी नहीं हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया पर,
जो कि हम आपके साथ ये शेयर कर